नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 10th का हिंदी पद खंड से लिया गया है। पाठ 9 हमारी नींद, जिनके कवि कौन है? वारेन डंगवाल है। ठीक है ना। चलिए कविता के साथ का प्रश्न उत्तर। पहला है प्रश्न, कविता के प्रश्न अनुच्छेद में कवि एक बिंब की रचना करता है, उसे स्पष्ट कीजिए। चलिए, कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि सुविधा भोगी आराम पसंद लोगों की बिंब की रचना करते हुए कहते हैं कि जब हम नींद में रहते हैं अर्थात सोए रहते हैं तब डाला हुआ बीज का अंकुरन होता है और अपने कोमल सींगों से बीज की ऊपरी परत को धकेलते हुए बाहर आता है। चलिए प्रश्न दूसरा, मक्खी के जीवन क्रम का कवि द्वारा उल्लेख किए जाने का क्या आशय है? चलिए, मक्खी के जीवन क्रम का कवि आशय व्यक्त करते हुए कहते हैं कि कितने मक्खी पैदा लेते हैं और मरते हैं। इसके अलावे इस पंक्ति से कवि यह आशय करते हैं कि कितने आतंकी जन्म लेते हैं और मरते हैं दंगे में, आगजनी तथा बमबारी से, जिससे समाज का सिर्फ अहित होता है। चलिए प्रश्न तीसरा है, कवि गरीब बस्तियों का उल्लेख क्यों करता है? चलिए, कवि गरीब बस्तियों का उल्लेख इसलिए करता है क्योंकि गरीब व्यक्ति अपने मानसिक खोखलापन या दिखावा के लिए लाउड स्पीकर पर देवी जागरण करते हैं, जबकि उनकी आय कम होती है, जिस कारण वे गरीब होते चले जाते हैं। चलिए प्रश्न 4 है, कवि किन अत्याचारियों का जिक्र करता है और क्यों? चलिए, कवि उन अत्याचारियों का जिक्र करता है जो आतंक फैलाते हैं, जो भयानक भयानक समस्याओं को जन्म देता है, जिससे समाज का सिर्फ क्षति होता है, जो दंगे आगजनी समस्याएं को जन्म देती है, बमबारी करता है जो सिर्फ समाज का अहित सोचता है, जो आम लोगों का पर शोषण करता है। चलिए प्रश्न 5 है, इनकार करना न भूल करने वाला कौन है? कवि का भाव स्पष्ट करिए। इनकार करना न भूलने वाला, इस पंक्ति के माध्यम से कभी 2-3 बातें समझाने का प्रयास किया है। पहला, कुछ ऐसा लोग है जो हमारे समाज में झूठ बोलना, भ्रष्टाचार करना, दुष्कर्मों का विरोध करना, इन सब चीज़ों का विरोध करने से नहीं कतराते हैं। दूसरा, वे लोग जो समाज में दंगे फसाद आगजनी से कतराते नहीं है, दुष्कर्म करते हैं, आराम फरमाते हैं और संघर्ष से इनकार करते हैं, अंधविश्वास करते हैं। चलिए प्रश्न 6 है, कविता के शीर्षक की सार्थकता बोले स्पष्ट करने के लिए। कविता के शीर्षक हमारी नींद संक्षिप्त है। कवि ने कविता का शीर्षक हमारी नींद जो डाला है वह उचित है, क्योंकि हमारे समाज में आजकल लोग सिर्फ अपने हित के बारे में सोचते हैं। हमारे समाज में क्या घटना हो रही है उसके प्रति बेपरवाह है। जैसा लगता है कि समाज के प्रति लोग सो गए हैं। यह शीर्षक डालकर कवि लोगों को समाज के प्रति प्रोत्साहित कर रहे हैं ताकि अपने समाज के प्रति लोग जागरूक हो, जिससे समाज अत्याचारियों से सुरक्षित रहे। अतएव यह शीर्षक बिल्कुल सार्थक एवं समीचीन है। 7 है, व्याख्या करें। चलिए गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण लाउड स्पीकर। चलिए, प्रस्तुत पंक्ति यथार्थवादी कवि वोरेन डंगवाल द्वारा रचित शीर्षक हमारी नींद से ली गई है। अंकित पंक्ति से कवि यह व्यक्त करते हैं कि गरीब बस्ती में लोग दिखावा के लिए लाउड स्पीकर पर देवी जागरण करते हैं। कवि इस पंक्ति को उजागर इसलिए किए हैं कि खास गरीब बस्ती के लोग जागरूक हो और अपने आय को सुरक्षित करें ताकि उनका जीवन स्तर बेहतर हो। चलिए ख है, याने साधन तो सभी जुटा लिए अव्याचारियों ने। चलिए, उदित पंक्ति हमारे नींद शीर्षक से ली गई है। सायिक कवि वीरेन डंगवाल द्वारा रचित दुष्चक्र में सृष्टा संकलन से प्रस्तुत है। कवि इस पंक्ति के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है कि अत्याचारी लोग विभिन्न प्रकार के हथियारों व साधन को एकत्रित कर लिया है, जिससे हमारे देश व समाज का सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। चलिए ग है, हमारी नींद के बावजूद। प्रस्तुत पंक्ति प्रमुख समकालीन कवि
वीरेन डंगवाल द्वारा रचित शीर्षक हमारी नींद से ली गई है। यह छोटा वाक्य हमारी नींद के बावजूद काफ़ी कुछ बयां करती है। यह हमारी नींद के दौरान इस पृथ्वी की सभी क्रिया निरंतर चलती रहती है, जिसे हम अनजान रहते हैं। कुछ सकारात्मक तो कुछ नकारात्मक क्रियाएं घटित होती रहती है। यहीं पे हमारा चैप्टर 2 समाप्त होता है। ठीक है ना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाकी के लिए सो थैंक्स, ऑल द बेस्ट।